Bismillahirrahmanirrahim. On the requirement of युवराज मल्होत्रा, ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है. प्रॉब्लम है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस आई वाई. तो हमें लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस आई वाई को रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट करना है. इसके लिए सबसे पहले हम इस cos x प्लस आई वाई को इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए, यानी cos a प्लस बी की आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए एक्सपेंड करेंगे. यानी cos a cos b प्लस है यहाँ पर, तो माइनस आता है sin a इंटू साइन b. तो ये log एज इट लिख दीजिए, और इसको हम आइडेंटिटी जब लगाएंगे तो x a की जगह पर x है और b की जगह पर आई वाई है, तो ये वैल्यू हो जाएगी cos x इंटू कॉस आई वाई, और ये साइन माइनस हो जाएगा इंटू साइन x इंटू साइन आई वाई. तो हमने इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए इस वैल्यू को इसको एक्सपेंड करके लिखा है. अब यहाँ पर दो छोटे छोटे फार्मूले इनके लिए अप्लाई कर दें. यानी cos आई जेड अगर हो तो इससे हाइपरबोलिक में लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक जेड, और इसी तरीके से दूसरी आइडेंटिटी होती है sin आई जेड इज इक्वल टू, तो आई बाहर भी हो जाता है और ये sin हाइपरबोलिक जेड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इन दोनों आइडेंटिटी का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे, तब हमारी ये वैल्यू हो जाएगी. अगली स्टेप यहाँ पर हम लिखते हैं इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y में कन्वर्ट हो जाएगी इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, माइनस साइन x इंटू, और इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी आई बार हो जाएगा इंटू साइन हाइपरबोलिक y में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि हमारा लॉग के बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया जिसमें रियल पार्ट हमारा अलग हो गया, ये cos x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y, और आई का कोफिशिएंट यहाँ पर मिला है, आई को यहाँ शुरू में लिख दें, ये बीच में है, माइनस का साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक y. या हम चाहें तो माइनस को अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो वो भी लिखा रहने दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लॉग के दो फार्मूले होते हैं, तो उनमें से किसी भी फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं. तो हम माइनस को यहाँ पर रखते हुए हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, यानी साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक y. इस तरीके से हमारी इस स्टेप की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम कट कर देते हैं और इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं कि लॉग ऑफ x प्लस आई वाई, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम की वैल्यू होती है 1/2 लॉग ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट y है, रियल पार्ट x है, प्लस आई इंटू 10 इनवर्स इमेजिनरी पार्ट यानी y है, इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट. तो इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज़ करते हुए, इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम इस वैल्यू को आगे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे. तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2, इस फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं, लॉग ऑफ रियल पार्ट यहाँ पर इतना है cos x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y, और यहाँ पर जो देखिए ये प्लस साइन था तो इधर प्लस आया है, अगर माइनस साइन होगा यहाँ पर तो ये माइनस आएगा, तो हमारा ये माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा. इसका फार्मूला भी हम नीचे लिख देंगे जो अप्लाई किया है. फिलहाल हमने प्लस वाला ही फार्मूला लिखा है, लेकिन यहाँ पर ये वाला एक्स स्क्वायर होता है, ये तो प्लस में ही रहता है, और प्लस वाई स्क्वायर यानी ये आई का कोफिशिएंट वाई होता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई. जिस आइडेंटिटी का यूज़ किया वो हम अभी नीचे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, हमारा इधर प्लस है. तो इसी से मिलती जुलती आइडेंटिटी, बस ये साइन अगर प्लस है तो इधर प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा. हाँ, तो अगला टर्म यहाँ पर जो आपकी माइनस है तो इसलिए ये वाला माइनस हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट. तो माइनस आई इंटू 10 इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट. तो इमेजिनरी पार्ट हमारा ये है यहाँ पर, यानी साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, और रियल पार्ट हमारा ये है, यानी cos x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y. तो इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम cos x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y.
तो जिस आइडेंटिटी का यूज़ किया वो ये था, log ऑफ x माइनस आई वाई था यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू होती है 1/2 log ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर माइनस आई इंटू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो इस फार्मूले का एक्चुअली हमने यूज़ किया है यहाँ पर, तो इससे ही बनी है आइडेंटिटी। अब इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई और कर लेते हैं। जो ये वैल्यू हमारी चल रही थी लेफ़्ट हैंड साइड, मतलब के इक्वल 1/2 log ऑफ ये होल अब स्क्वायर है यहाँ पर, तो आप कॉस का भी स्क्वायर कर दें यानी कॉस स्क्वायर एक्स कर दें, और कॉस हाइपरबोलिक का वाई का भी स्क्वायर कर दें, प्लस इसी तरीके से इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर हो जाए, क्यों होल अब स्क्वायर है, साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई हो जाएगा ये वैल्यू माइनस आई। और इस टेन इनवर्स यहाँ पर साइन अपन कॉस इसे लिखा जा सकता है 10x लिख सकते हैं, और साइन हाइपरबोलिक अपन कॉस हाइपरबोलिक इसी सर्कुलर फंक्शन की तरह ये भी हो जाएगा 10 हाइपरबोलिक y हो जाएगा। तो इस टर्म को तो अब हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, जो काम करना है वो इस रियल पार्ट को हमें सॉल्व करने में कोशिश करनी होगी। तो रियल पार्ट को सॉल्व करना है अब। 1/2 log ऑफ इस cos x की वैल्यू को अगर हम डबल एंगल में लिखना चाहें स्क्वायर हटा के, तो इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस cos 2x होती है अपॉन 2। और इसी तरीके से इस हाइपरबोलिक का भी सेम ऐसे ही फार्मूला होता है। तो 1 प्लस यहाँ पर y है, 1 प्लस और हाइपरबोलिक है तो cos हाइपरबोलिक में हो जाएगा 2y अपॉन 2। और सर्कुलर फंक्शन साइन का में अगर हम x से डबल एंगल में लिखना चाहें तो उसकी वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस में ही होती वैल्यू 2x/2, और ये थोड़ा सा चेंज होती वैल्यू इन दोनों में हाइपरबोलिक वाले में, कि इसमें कॉस पहले आ जाएगा और हाइपरबोलिक है ध्यान रहे। तो ये कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, इनकी वैल्यू पुट कर दी है। और माइनस के बाद इसको हमें बस नोट करना है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट में हमें कुछ भी चेंज अप नहीं करना है, वो सॉल्व हो चुका है 10 इनवर्स और 10x। वैसे तो अपना आंसर आ चुका है, लेकिन आप कहेंगे फिर आंसर बुक से मैच कराना, तो ज़्यादातर वो कॉस के डबल एंगल में दिया होता है। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हमने ये काम कर दिया, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर दिया है। अब इसे थोड़ा कैलकुलेट करने के लिए 2 × 2 4 हो जाएगा ये। तो इसको हम पहले लिख देंगे 1/4 करके। तो अगले पेज पर हम देख रहे हैं कि वैल्यू हो रही है 1/2, और log ऑफ 1/4 को यहाँ पर पहले लिख दिया, और इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 का इन दोनों में इंटू और cos x का इन 1 में और इस में इंटू, यानी दोनों में इंटू करके लिखेंगे। अब तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर देखें, ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y, फिर cos 2x का इंटू करेंगे 1 में तो cos 2x हो जाएगा, प्लस फिर cos 2x का मल्टीप्लाई करेंगे cos हाइपरबोलिक 2y में। इस तरीके से पहले वाले ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया। अब सेकंड वैल्यू इन दोनों का इंटू करना है, तो ऊपर का ऊपर में इंटू हो जाएगा, नीचे नीचे इंटू करेंगे, 2 × 2 4 हो जाएगा। तो 1/4 को हम यहाँ पर साइड से लिख लेंगे अलग से, और जिस तरीके से इस पहले ब्रैकेट का इंटू किया है तो ऐसे इनका भी कर लेंगे। तो 1 का कॉस हाइपरबोलिक 2y में इंटू, फिर 1 का 1 में इंटू, फिर माइनस cos 2x का इंटू हो जाएगा cos 2x का cos हाइपरबोलिक 2y में, तो ये वैल्यू हो जाएगी cos हाइपरबोलिक 2y। अब माइनस cos 2x का 1 में इंटू करेंगे, माइनस माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा cos 2x ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद में हमारा इमेजिनरी पार्ट रह गया है माइनस i इंटू 10 इनवर्स ऑफ 10x इंटू 10 हाइपरबोलिक y। तो इमेजिनरी पार्ट में हमें कुछ भी नहीं करना, पहले से सॉल्व है, बस रियल पार्ट में ही थोड़ी सी मेहनत करनी है हमको। 1/2 log ऑफ, यहाँ पर देखिए माइन प्लस का साइन लगा हुआ है, और ये दो टर्म हैं, ब्रैकेट 1 हो गया, एक टर्म हो गया, और प्लस के बाद ये दूसरा ब्रैकेट ये 1 हो गया, ये दूसरा टर्म है। तो इन दोनों टर्म्स में 1/4 कॉमन है, तो 1/4 को हम इस बड़े ब्रैकेट्स के बाद बाहर ले रहे हैं। बड़ा ब्रैकेट यहाँ शुरू है, यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लोज है। तो 1/4 को इन दोनों में से जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो पहले वाले ब्रैकेट में ये बचा हुआ है 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y, प्लस ऊपर वाली चीज़ को हम सिर्फ नोट कर रहे हैं, प्लस cos 2x
प्लस कॉस 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y, फिर अगला ब्रैकेट शुरू हो जाता है यहाँ से 1/4 हमने कॉमन ले लिया था बाहर, कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस 1 माइनस कॉस 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y लिखा हुआ है, और प्लस का कॉस 2x है, ब्रैकेट क्लोज है, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, और फिर उसके बाद माइनस आई इंटू टेन इनवर्स 10x इंटू 10 हाइपरबोलिक y है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 ये प्लस का है और ये वाला 1 यहाँ पर दिख रहा है कि माइनस है, कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, इससे देखिए cos 2x cos हाइपरबोलिक 2y प्लस और ये माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 लॉग ऑफ 1/4, और देख रहे हैं कि cos हाइपरबोलिक 2y यहाँ पर भी है, cos हाइपरबोलिक 2y ये भी है, दोनों प्लस के हैं तो 2 टाइम्स cos हाइपरबोलिक 2y बन जाएंगे। cos 2x ये है, cos 2x ये भी है, दोनों प्लस के हैं, जुड़ के 2 टाइम्स cos 2x हो गए, और उसके बाद हमारे पास ये टर्म बचा हुआ है इमेजिनरी माइनस आई 10 इनवर्स 10x इंटू 10 हाइपरबोलिक y। इन दोनों टर्म्स से 2 कॉमन हो जाएगा, तो 1/2 लॉग ऑफ 1/4, 2 को यहाँ पर हमने बाहर ले लिया, तो cos हाइपरबोलिक 2y प्लस का हो जाएगा ये cos 2x माइनस आई इंटू 10 इनवर्स 10x इंटू 10 हाइपरबोलिक y। अब यहाँ से 4 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो अपान में बचेगा 1/2, तो 1/2 लॉग ऑफ 1/2 cos हाइपरबोलिक 2y प्लस cos 2x माइनस आई इंटू 10 इनवर्स 10x इंटू 10 हाइपरबोलिक y। इस तरीके से ये हमने जो दे रखी थी वैल्यू लॉग ऑफ cos ऑफ x प्लस वाई, इसको रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में, यानी i को कोफिशिएंट माइनस का दिस, तो इमेज पार्ट में सेपरेट कर दिया है। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।